हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल गाइस। सो स्टूडेंट्स, गुड न्यूज़, आज आपके लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 1 जिसमें अराउंड हम लोग 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये चेंज करने का मोटिव मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, बट उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो आपका 30 डेज क्रैश कोर्स आपका चल रहा है, इसमें हम लोगों ने ये कोशिश कर रहे हैं अभी कि हर एक चीज़ आपकी कवर हो जाए और साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस इनफ हो जाए। ऐसा ना हो हम लोग सिलेबस खींचते रहें, प्रैक्टिस रह जाए। तो अब क्या होगा, जो भी क्लासेस आपकी होंगी उसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा बेसिक्स के साथ, लेकिन प्रैक्टिस सेट की फॉर्म में। सो मैं चाहता हूं जितने भी बच्चे जिन्होंने पहले से एक बार सिलेबस पढ़ लिया है वो भी बच्चे इसमें अब पूरी सीरियस तरीके से इनको करें, ठीक है। तो जो बच्चे टोटली डिपेंडेंट हैं उनको एक बात बता देता हूं, टॉपिक वाइज ये क्लासेस चलेंगी, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसी टॉपिक पे बात होगी। हर एक वैरायटी का क्वेश्चन आज हम लोग कवर कर लेंगे। बट एज यूजुअल स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ आप लोग बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हमारी हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली पहुंचती रहे। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ और देखते हैं क्या इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन आपका अभी रिसेंट में बीएसएफ के एग्जाम में पूछा गया था और यहीं से आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर स्टार्ट होता है। यहाँ पे ये कह रहा है वो कि अगर ए और बी की रेशियो 3:4 है, बी और सी की रेशियो 8:9 है, तो आपको बताना है ए बी और सी की रेशियो क्या होगी। इसको करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों आपको सिखा दूंगा। आप लोगों ने अपनी फेयर नोटबुक पे इसको नोट कर लेना है और इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, ठीक है। फर्स्ट टाइप ये कहती है आपको क्या करना होता है, दोनों में जो कॉमन वेरिएबल है, कॉमन का मतलब जो दोनों में आ रहा है। अब देखो आप लोग स्क्रीन के ऊपर दोनों में कौन सा वेरिएबल है जो कॉमन है, बी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। आपको क्या करना है, दोनों साइड बी की वैल्यू को करना है बराबर। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 4, यहाँ b की वैल्यू क्या है 8। तो 4 और 8 में से बराबर करने के लिए अगर मैं इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 8 बन जाएगा। तो अब नई रेशियो आपके पास क्या निकल के आएगी, a की 3 2 6 रेशियो 4 2 8। क्लियर? सिमिलरली ये सेम रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें बराबर करना था। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, a बी और सी की रेशियो को, अब बी जब दोनों साइड बराबर है तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो ए की रेशियो 6, बी की आएगी 8 और सी की बन गई 9। सो दिस इज द प्रॉपर वे टू फाइंड एंड ज्वाइन द रेशियोज, ठीक है। इस तरह से अगर रेशियो दी गई तो आपने क्या करना है, कॉमन वेरिएबल को दोनों साइड बराबर करना है मल्टीप्लाई करके। बट मेक श्योर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, क्योंकि इससे बेसिक जो है ना मैथ्स का वो खराब नहीं होता है। चाहे आप लिखो 3:4, चाहे आप लिखो 6:8, तो बात सेम ही है। इसको सिंप्लीफाई करके भी क्या आएगा, 3:4 आएगा, ठीक है। सो आंसर विल बी 6, 8 एंड 9। आ गई समझ? तो कॉमेंट बॉक्स में लिखेंगे सारे बच्चे यस सर। इसके बाद मैं इसको आपकी टाइप 2 समझाऊंगा, ठीक है, टाइप 2 इसी क्वेश्चन को करने की। तो एक क्वेश्चन को करने के दो तरीके दे रहे हैं, जो अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, टाइप 2 में आपको तीनों वेरिएबल्स को लिखना है पहले इस तरह से। पहले दी है रेशियो ए और बी की, तो ए के नीचे लिखो 3, बी के नीचे लिखो 4, ठीक है। जब नेक्स्ट रेशियो उतारनी है आपने तो वो उतारनी है नेक्स्ट रो में, ये ध्यान रखना, सेम में मत उतारना, ठीक है। b की है 8, c की है 9, तो b के नीचे 8 और c के नीचे 9, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने ध्यान रखना है जो भी खाली स्पेसिस होती हैं ये फिल होती हैं, इनको भरना पड़ता है। कैसे भरना है, जैसे इसके लेफ्ट में कौन है 4, तो यहाँ क्या फिल होगा 4। इसके राइट में जो लेफ्ट या राइट वाली वैल्यू उठाओगे आप लोग, ठीक है। यहाँ इसके खाली थी तो 4 भर दिया, यहाँ 8 था तो 8 भर दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ डाउनवर्ड आपने इनको करना होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। 8 3 हो गया 24, सिमिलरली 8 4 हो गया 32, सिमिलरली 9 4 हो गया 36। अब इसके बाद अगर ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता हो तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। 4 का टेबल आता होगा 6 चौक 24, 8 चौके 32 और 9 चौके 36। तो
आपका आंसर क्या बनेगा, सेम ऑप्शन नंबर सी, 6, 8 एंड 9। आई रिपीट, ताकि आपको समझ आ जाए। आ गई समझ तो यस सर लिख दो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। जब भी क्वेश्चन को समझ आ जाए तो यस सर टाइप कर दो, इससे पता चल जाता है कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। एक बार फिर बात करेंगे कैसे किया। सभी वेरिएबल्स को पहले एक साथ लिख लेना है, जितने भी होंगे। अगर 4 होते तो ए बी सी डी कर लेते। पहली रेशियो को उतारना है आपने फर्स्ट रो में, ए के नीचे 3, बी के नीचे 4। सिमिलरली नेक्स्ट को उतारना है नेक्स्ट रो में, बी के नीचे 8, सी के नीचे 9। अब जो खाली जगह बची है वो इधर तो लेफ्ट वाली वैल्यू उठानी पड़ती है, राइट वाली। तो इसके इस साइड कौन सी थी, 4, तो यहाँ आ गया 4। इसके इधर 8 था तो आ गया 8। उसके बाद डाउनवर्ड इनको नीचे की तरफ आपने वर्टिकली इनको करना होता है मल्टीप्लाई। कर दिया, 8 3 24, 8 चौके 32, 9 चौके 36, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई हो सके तो कर देने होते हैं। तो 4 के टेबल में आते हैं, 4 6 से 24, 4 8 से 32, 4 9 से 36। तो आंसर विल बी 6, 8 एंड 9। क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे आप लोग क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज 2140। टोटल बच्चे कितने हैं, 2140। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज 1200, अगर गर्ल्स कितनी है 1200, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो आपको रेशियो देनी है बॉयज और गर्ल्स की। तो रेशियो का मतलब होता है किसी चीज को डिवाइड में लिखना। तो टोटल कितना बताया, 2140, गर्ल्स कितनी है उसमें 1200। तो बॉयज कितने होंगे, माइनस करेंगे इसमें से, 0 में 0 गया 0, 4 में से 0 गया 4, 11 में से 2 गए 9, तो ये कितने बचेंगे 940। तो रेशियो में दोनों को डिवाइड में रखना पड़ता है। बॉयज कितने बनेंगे 940, गर्ल्स कितनी है 1200। इनकी रेशियो फाइंड करनी है। 0 से 0 काट दो, 2 के टेबल में दोनों आएंगे, 4 दूने 8, 7 दूने 14, 60। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर इज 47 एंड 60। समझने वाली बात फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, रेशियो का मतलब होता है चीजों को डिवाइड में लिखना। इधर यू राइट इट लाइक दिस, या फिर आप इसको लिखो ऐसे, बात सेम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आ गई समझ तो लिखो यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो को कंबाइन करने का, लेकिन यहां पे थोड़ा सा मेथड, थोड़ा सा ज्यादा वैल्यूज हैं, तो देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। चलो पहले कॉमन वाले तरीके से बता देते हैं, एक ही तरीका लगाएंगे इसमें, है ना। ए बी और सी की दे रखी है रेशियो 1, 3 एंड 2। सिमिलरली सी डी और ई की दे रखी है 1, 2 एंड 3। तो दोनों में कॉमन देखो कौन है, मैंने बताया था ना, जो कॉमन हो उसको क्या करना होता है बराबर। यहाँ सी है, यहाँ सी है, कॉमन है, यहाँ सी की वैल्यू 2 है, यहाँ सी की वैल्यू 1 है। तो बराबर करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तभी सी की वैल्यू 2 बन जाएगी। 2 बन जाएगी तो ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो नई रेशियो हमारी क्या निकल के आएगी, ए बी और सी की 1 3 2 1 3 2, सी की उतार ली है, डी की कितनी 4 और सी की ई की कितनी 6। सो 1 3 2 4 6 विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आप लोगों ने इनको कंबाइन करना होता है, ठीक है। सेकंड मेथड से, जो बच्चे सेकंड मेथड से इसको करना चाहते हैं वो खुद ट्राई करेंगे, उनका ये क्वेश्चन सॉल्व आराम से हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2। तो 2 पर्सन है ए एंड बी, इनकी इनकम की रेशियो दे रखी है कितनी, 3 और 2। तो मतलब अगर ये 3 है तो ये 2 होगा। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, उसमें से एक्सपेंडिचर खर्चा उनका रेशियो किस में है, 4:3 में। एंड देयर सेविंग्स आर रिस्पेक्टिवली 2000 एंड 1000। और जो उनकी सेविंग्स की एग्जैक्ट वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, ये 2000 रुपया बचाते हैं, ये बचाता है 1000। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बनेगा लेकिन समझ लेना, समझ आएगा, ठीक है। तो अब आपको पता है टोटल इनकम जो होती है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, या तो आप उसको खर्च करोगे, बाकी वाले को सेव करोगे। तो खर्च करा है 3x और 2x की रेशियो में, और ये एक्सपेंडिचर है 4y और 3y की रेशियो में। तो 2 इक्वेशन यहां से बनेंगी। इनकम में से एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो बचता क्या है, सेविंग्स। इनकम में से एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो बचती है सेविंग्स।
तो हम कैसे लिखेंगे, 3x में से अगर हम लोग 4y को माइनस करें तो वैल्यू आनी चाहिए किसके बराबर, 2000 के बराबर। सिमिलरली 2x में से अगर हम लोग माइनस करें 3y तो वैल्यू आनी चाहिए हमारी 1000। अब आपको यहां से इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए, जिसको करने के 2 से 3 मेथड हैं। आप कोई भी यूज करके इक्वेशन सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेना, ठीक है। नहीं तो एक और तरीका आपको बता देता हूं, यहां तक पहुंचने के बाद अगर सॉल्व ना करना आए तो वैल्यूज को पुट करके चेक करना। x की वैल्यू पुट करके देखो, इनकम की बात कर रहा है वो, फाइंड द इनकम ऑफ A एंड B, ठीक है। तो इनकम की रेशियो क्या है, 3x और आपकी 2x, ठीक है। यहां से आप लोग चेक करो वैल्यूज को रख के, तो चेक कर लेना, इसको इक्वेशन सॉल्व करना, ये आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लंबा है, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना एक बार, नो सर नेक्स्ट क्लास में इसको मैं अलग से आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि मुझे देखना है कि आप लोगों ने इतनी सी इक्वेशन सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द एवरेज एज ऑफ अ पर्सन एंड हिज सन इज 30 ईयर्स। एवरेज एज जो है किसी पर्सन और उसके सन की कितनी है, 30 साल। तो हम लोग, ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 4:1, और उनकी एजेस की जो रेशियो है 4:1। कॉन्सेप्ट समझना, एक पर्सन है और उसका सन है, उनकी एज की रेशियो है 4:1। जब भी आपको कभी लेट करनी पड़े रेशियोज में से एग्जैक्ट वैल्यू, तो उनके साथ लेना होता है हमने x और x। क्लियर, कह रहा है एवरेज एज ऑफ ए पर्सन एंड हिज सन इज 30 साल। तो इनकी एवरेज निकालनी होगी तो कैसे करेंगे, दोनों को करेंगे सम, 2 से करेंगे डिवाइड, किसके बराबर दिया है, 30 के बराबर। क्लियर, यहां से x की वैल्यू निकालो, 2 उधर जाएगा 60, वैल्यू बनेगी 5x इज इक्वल टू 60। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू बन गई 60/5 यानी कि 12। तो फाइंड द एज ऑफ द सन, सन की एज बतानी है। सन की एज कितनी मानी थी, 1x। सन की एज कितनी मानी थी, 1x। तो 1x का मतलब कितना, 12। तो आंसर विल बी 12, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन पेट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा, मैं गारंटी से बता सकता हूं, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। So next question is saying Amit and Suresh have invested in the ratio of 4:7. If both invested a total amount of 49500, find the investment of Suresh. Same question, अमित है और सुरेश है, इन दोनों ने किस रेशियो में पैसा लगाया, 4:7। तो इनको एग्जैक्ट में मानेंगे, कैसे मानेंगे, 4x एंड 7x। अब कह रहा है दोनों ने मिलके कितना पैसा लगाया है, 49,500। तो इसका कितना पैसा है, 4x, इसका है 7x। तो दोनों को ऐड करके किसके बराबर दे रखा है, 49,500। सॉरी, क्लियर। तो आप यहां से निकालोगे 11x की वैल्यू बनेगी 49,500, x की वैल्यू यहां से निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद पूछिए आपसे सुरेश की, x की वैल्यू जो भी आएगी, सुरेश की आपने कितनी लेट करी है, 7x, उसको 7 से कर देना मल्टीप्लाई, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द राइट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आई होप ये समझ आ रहा होगा। प्रैक्टिस करना, कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम आएगी बतानी है आप लोगों ने, फिर हम लोग उसको सुधार लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द रेशियो 4:5। कह रहा है एक क्लास के अंदर बॉयज और गर्ल्स की जो रेशियो है वो है 4 and 5। तो एग्जैक्ट में कैसे मानेंगे, 4x and 5x। कह रहा है इफ 10 more boys join the class। अब क्या हो रहा है, 10 लड़के और ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम्स 6:5। तो अब क्या हुआ, 10 लड़के और ऐड हो गए। तो कैसे उसको मानेंगे, 4x लड़के पहले थे तो इसमें कितने जुड़ गए, 10। अब उनकी रेशियो कह रहा है, अब इनकी रेशियो कितनी बन गई, लड़कियों में तो कोई चेंज नहीं आया, सेम एज रहेंगी, रेशियो बन गई 6/5। पूछा गया है क्लास में लड़कियां हैं कितनी। तो आप लोग यहां से इसको करेंगे सॉल्व। चलो मैं ये करा देता हूं, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है। 5 उधर जाएगा, 5 4 20x प्लस 5 10 50, 6 5 30x। क्लियर, ये 20 इधर आएगा, बनेगा 30x माइनस 20x, ये बनेगा 10x की वैल्यू 50 के बराबर, x की वैल्यू बनेगी यहां से 5, ठीक है।
पूछा गया है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास, तो गर्ल्स कितनी लेट करी थी हमने 5x, तो x की वैल्यू 5, तो 5x की वैल्यू 5 × 5 यानी कि 25। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 25। क्लियर है? लिख दो यस सर, समझ आ गई तो यस सर टाइप करना, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेशियो का अच्छा कॉन्सेप्ट। क्या रहा है, इफ a डिवाइडेड बाय 7 रेशियो इज इक्वल टू b बाय 9 इज इक्वल टू c बाय 11, तो आपने बताना है, बताओ a, b और c की रेशियो क्या होगी। ठीक है, तो इसको करने का बेसिक तरीका सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग इसको चेक करेंगे। ठीक है, चलो इसको सीधा बता देता हूं शॉर्टकट, आपको कुछ भी करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने डायरेक्ट क्या करना है, इसको आंसर वही मार्क कर देना है जो वैल्यूज आपको दी गई होंगी। ठीक है, जो वैल्यूज आपको दी गई होंगी आपने डायरेक्ट उसको मार्क कर देना। ए के नीचे अगर 7 है तो ए की रेशियो में भी वैल्यू क्या बनेगी, 7 ही बनेगी। ठीक है, मूव करते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग द टोटल वेट ऑफ संजय एंड सुरेश इज 120 किलो। तो संजय प्लस सुरेश का वेट कितना है, 120 किलो। इफ संजय वेट्स 30 kg मोर देन सुरेश, कह रहा है संजय का वेट 30 किलो ज्यादा है किससे, सुरेश से। तो आपने बताना है, रेशियो बतानी है वेट ऑफ सुरेश टू दैट ऑफ संजय। तो संजय का वेट ज्यादा है 30 किलो, तो अगर सुरेश का मान लो x है तो संजय का कितना होगा, x प्लस 30, इसका सम किसका बराबर दिया है, 120। सो यहां से 2x इज इक्वल टू 120 माइनस 30, x की वैल्यू कितनी बनेगी, ये 90, 2 जाएगा डिवाइड में, x की वैल्यू आएगी 45। तो इसका मतलब 45 एक की वेट है, दूसरे की उससे 30 ज्यादा है ना। सुरेश का आ गया 45, तो संजय का कितना आएगा, 45 में 30 ऐड करो 75। अब पूछी गई है रेशियो सुरेश की संजय के साथ, तो पहले सुरेश की वैल्यू आनी चाहिए। तो कट सकते हैं, 15 × 3 = 45, 15 × 5 = 75, तो 3:5 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग द स्पीड ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशियो 2:3:4, फाइंड द रेशियो बिटवीन टाइम टेकन बाय दीज कार्स टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो याद रखना, जब भी ये टॉपिक अभी आपको पढ़ाऊंगा मैं उसमें क्लियर करेंगे, जब भी डिस्टेंस क्या हो कांस्टेंट, तो जो आपकी स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, अगर स्पीड्स की रेशियो 2, 3 और 4 है तो टाइम की रेशियो होती है 1/2, 1/3 और 1/4 इनवर्स। ठीक है, अब इसको सीधा करके कैसे करते हैं वो देख लो। सभी का लेना होता है एलसीएम, 4, 3 और 2 का लेंगे तो बनेगा 12, 12 को 2 से डिवाइड करा तो बना 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो बना 6। सिमिलरली यहां से करा डिवाइड, 12 को 3 से बना 4, 4 एकम 4, इसको करा तो 3। तो आपका जो टाइम का रेशियो बनेगा वो बनेगा 6, 4 और 3। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ये क्वेश्चन कम क्लियर हुआ होगा जब ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, उसमें ये चीज कवर हो जाएगी। क्लियर, एक बार फिर समझा देता हूं, मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा तेजी से हो गया ये। सो अगर स्पीड की रेशियो याद रखना, जो भी स्पीड की रेशियो हो और डिस्टेंस आपका क्या हो कांस्टेंट, जैसे ही वह बोल रहा है ना कि कवर द सेम डिस्टेंस, कवर द सेम डिस्टेंस, तो रेशियो जो टाइम की होगी वो उसके इनवर्स होगी। अब इनवर्स से रेशियो सीधी कैसे करते हैं वो देख लो। सबका लेना होता है एलसीएम, आ गया 12, एलसीएम आ गया 12 के बराबर। अब क्या करना है, 12 को नीचे वाली वैल्यू से करो डिवाइड, 12 को 2 से डिवाइड करा बना 6, 6 को ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है, 6 1 = 6, ये वैल्यू बनेगी पहली। सिमिलरली 12 को 3 से डिवाइड करा बना 4, 4 को ऊपर वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करा तो बन गया 4। सिमिलरली 12 को 4 से डिवाइड करा बन गया 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो बन गया 3। सो आंसर विल बी 6, 4 एंड 3। आई होप आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। स्टूडेंट्स, इसी तरह से प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे, बता देना इसी तरह से अब चलें आगे क्योंकि टाइम कम है। क्लियर, या फिर अभी चाहते हो आप लोग बेसिक से पढ़ना तो वो भी बता देना, उसका कोई ना कोई हम लोग हल ले आएंगे। बट हमें ये चल लग रहा है क्योंकि अभी आपके हम लोगों ने टेस्ट स्टार्ट कराने हैं ऑलिव बोर्ड के। ठीक है, ऑलिव बोर्ड के टेस्ट काफ़ी अच्छे टेस्ट हैं, वो आप लोग परचेज कर लीजिएगा ऑलिव बोर्ड की ऐप पे जाके,
वहाँ कोड यूज़ कर लेना SSS, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी वहाँ पे मिल जाएगा। वो हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके 1 फरवरी से। उसके साथ साथ उसका एनालिसिस, सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर उस क्लास में। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस PDFs आपको दी जा रही हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ज़रूर उसको ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।